अगर एक्वामैन को पता होता कि ब्लैक मैंटा के पापा को ना बचाने से इतनी सारी काली चीजें पैदा हो जाएंगी तो कभी भी उस पनडुब्बी में कदम तक नहीं रखता। ब्लैक ट्राइडेंट की बात कर रहा हूं मैं। और टीजर आया 4K में, ट्रेलर आया 1080p में। द लाइफ ऑफ अ डीसी मूवी, यही बोल सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। लेकिन इसके अलावा जो ट्रेलर था वो IMAX रेजोल्यूशन में था, तो उसको देखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। और ये भी बताया गया कि मूवी जो है वो IMAX में रिलीज होगी, एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम, इन केस यू गाइस डोंट नो, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एंड आई होप बाकी ट्रेलर ब्रेकडाउन्स को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हाउ दिस वर्क्स, कुछ कुछ कॉमिक बुक्स का ज्ञान होगा, कुछ कुछ फैन थ्योरीज का डिस्कशन, और बहुत ज्यादा स्पॉइलर टेरिटरी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ट्रेलर ओपन होते साथ ही हमको ये पता चल जाता है कि एक्वामैन 1 और एक्वामैन 2 के बीच में 4 साल की टाइम जंप होने वाली है। और इस बीच हमारे आर्थर का एक बच्चा भी हो चुका है। इस बच्चे के ऊपर हम आगे बात करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है मूवी की कहानी को लेकर। क्योंकि कॉमिक बुक्स में एक्वामैन, ब्लैक मैंटा और इनके बच्चे, मतलब इन दोनों के नहीं, एक्वामैन के बच्चे का कुछ ऐसा सीन है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे शॉट को देखोगे तो यहां पर हम एक्वामैन, उसके पापा, उसकी मम्मी और थोड़ी सी एम्बर हर्ड को भी देख सकते हैं। बहुत ही स्मार्टली एम्बर हर्ड को इस पूरे ट्रेलर में 3 बार दिखाया गया है। एक इस शॉट में यहां पर देखने पे, एक कांच फोड़ने वाले शॉट में, और एक ये जब पूरा इनका घर जल रहा है तो यहां पर वो दौड़ती हुई आ रही है। अगर देखोगे तो ही नोटिस हो पाएगा। तो जहां तक है, मूवी में भी इनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। और जेम्स वॉन ने इस बात को सॉर्ट ऑफ कंफर्म सा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मूवी एक्वामैन और मेरा के ऊपर बेस्ड नहीं होने वाली है। ये मूवी एक्वामैन और ओम की ब्रोमांस के ऊपर बेस्ड होगी। एक्वामैन और मेरा की कहानी उन्होंने फर्स्ट पार्ट में दिखा दी, तो बेसिकली उनका यही मतलब था। खैर, इस शॉट में हम एक्वामैन और उसके पापा को समवन डांस करता हुआ देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमको एक्वामैन की जो डे टू डे लाइफ है वो भी समझा दी जाती है। लेकिन हमको ये भी बता दिया जाता है कि उसने अटलांटिस छोड़ा नहीं है, वो भी अटलांटिस का किंग है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ जगल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बेसिकली फर्स्ट पार्ट के बाद एक सीक्वल में जो सुपर हीरो की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है, वो सारी की सारी चीजें हम इस मूवी में भी एक्वामैन को फेस करते हुए देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें एक्वामैन का सूट दिखाया जाता है, जो फर्स्ट पार्ट का सेम सूट है, विच एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि इसको चेंज करना वाज नॉट लॉजिकल, क्योंकि इसको किंग एटलान का सूट मिला था। लेकिन इस मूवी में हमें एक्वामैन का एक और नया सूट भी देखने को मिलेगा आगे, जिसके बारे में हम तब बात करेंगे। फिर इसके बाद हम अगला शॉट देखते हैं जिसमें हमें अटलांटिस दिखाया जाता है। और ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये अटलांटिस के अंदर कोई मार्केट है, लेकिन ध्यान से देखने पर इसको काफी एशियन सा फील दिया हुआ है, जैसे वो चाइनीज लैंप्स लगे हुए हैं। और उसके अलावा भी हम यहाँ पर ऐसे बोट मार्केट टाइप की चीज देख सकते हैं, जो हमारे सरफेस वर्ल्ड पे दिखाया जाता है वैसा, मतलब पानी के अंदर बोट्स फ्लोट कर रही हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है कि चाइना की ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना हो, क्योंकि एक्वामैन 1 ने चाइना में काफी अच्छा खासा बिजनेस किया था। और मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग टू मच। और ये सारी खुशहाली का माहौल चल रहा है। हम देख सकते हैं कि अटलांटिस में कोई फेस्टिवल टाइप की चीजें चल रही है। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे ब्लैक मैंटा की, जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। फर्स्ट पिक्चर में साइड विलन बनने के बाद अब इस पिक्चर में भाई को मेन विलन का रोल मिल चुका है फाइनली। और अगर आप नोटिस करोगे तो चेहरे पे से स्कार है, जो कि फर्स्ट पार्ट के एंड में इनको मिला था, वो ब्लास्ट होने की वजह से। और पहले हम उनका शिप देखते हैं, लेकिन जब ये शिप अटलांटिस में घुसकर वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज और भी नोटिस होती है कि इस शिप में ग्रीन कलर का ग्लो है। और ये ग्रीन कलर की चीजें आपको इस पूरे वीडियो में मेरे मुंह से बहुत बार सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा है और इनके कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस होने वाले हैं। तो बेसिकली यहां तक ट्रेलर को देखकर हमें इतना समझ में आ चुका है इस मूवी का प्रेमाइस क्या होने वाला है। तो बेसिकली ब्लैक मैंटा एक्वामैन से अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। और क्योंकि उसको इक्विपमेंट चाहिए था, तो वो इक्विपमेंट ढूंढने निकला होगा, लेकिन उसको मिल गया एक बहुत ही खतरनाक सा ट्राइडेंट, जो कि ब्लैक ट्राइडेंट है। चलो इसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। 12 seconds later. ठीक है, चलो यही बात कर लेते हैं। और जितना समझ में आ रहा है, तो ये कोई आम ट्राइडेंट नहीं होने वाला है। ये कोई डार्क मैजिकल प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है, क्योंकि ग्रीन कलर का ग्लो करने के साथ साथ एक्चुअली में ब्लैक मैंटा को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसकी आंखें ग्रीन कलर से ग्लो कर रही हैं। और जब पहली बार मैंने शॉट को देखा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आई थी कि हम लोगों ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो क्रिप्टोनाइट ओशन में गिरते हुए देखा था, क्या कहीं ये वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, बिकॉज दैट वुड हैव बीन लाइक रियली सिली। बट फिर इन लोगों ने जब ट्रेलर में देखा है कि नहीं और पास्ट की कहानी है, तो मेरे को फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो ठीक है, वो क्रिप्टोनाइट से रिलेटेड चीजें तो नहीं है। लेकिन ये जो पूरा शॉट है, इसको देखकर ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैंटा को फिजिकली इफेक्ट नहीं करने वाला, बल्कि उसको मेंटली भी इफेक्ट करेगा। प्रोबेबली उसकी रेज को और ज्यादा फ्यूल करेगा। इसके अलावा हो सकता है कि उससे और भी कई सारी चीजें करवाए। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक सा शॉट आता है, और यहाँ पर हम आर्थर करी के घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सकते हैं। पूरा लाइट हाउस खत्म हो
चुका है और मुझे पहले लगा कि भाई पापा तो गए, लेकिन वे ध्यान से देखने पर रियलाइज होता है कि पापा घर से खांसते खांसते बाहर निकल रहे, तो वो जिंदा बच चुके हैं। फिर यहाँ पर एक्वामैन भी खड़ा हुआ है, उनके पीछे उनकी व्हाइट कलर में मम्मी भी दौड़ती हुई आ रही है, देखोगे तो मेरा भी आ रही है। तो पूरा परिवार इन अ वे सुरक्षित बच के निकल जाएगा इस शॉट से। लेकिन फिर आता है एक और सीन जो काफी इंटरेस्टिंग है इसी ट्रेलर में आगे, जहां पर ब्लैक मांटा अपना पूरा ट्राइडेंट लेकर ऐसे हवा में उठा रहा है और उसके सामने कुछ उसकी आर्मी वार्मी है जिसपे हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो एक घर जल रहा है, तो ये प्रोबेबली वो दोनों शॉट्स कनेक्टेड है। लेकिन इसके अलावा अगर ब्लैक पैंटा के सामने देखोगे तो 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिसमें से एक ने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो प्रोबेबली निकोल किडमैन हो सकती है ये। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग स्टफ, मुझे बहुत क्लियरली दिखा नहीं, जैसे मैंने कहा 1080p में था। आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट्स बता देना। लेकिन इसके अलावा जो मैंने पहले कहा था कि एक्वामैन और उसके बेटे और ब्लैक मैंटा का एक बहुत ही खतरनाक सा कनेक्शन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमने जो ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था उसे कॉमिक बुक्स में एक्वा बेबी कहा जाता है, नहीं इसका कोई नाम नहीं, इसको एक्वा बेबी बोलते हैं। और इसके पास काफी अच्छी खासी पावर्स होती है। जब ये पैदा होता है तो एक्वामैन काफी खुश होते हैं, एक्वामैन और मेरा। लेकिन फिर एंट्री होती है ब्लैक मांबा की, लेकिन फिर एंट्री होती है ब्लैक मांटा की, जो इसको उठाता है और एक चेम्बर में बंद कर देता है और उससे धीरे धीरे करके पानी निकालने लगता है, बिकॉज ये जो बच्चा होता है ये पानी के बाहर सांस नहीं ले सकता। एंड फिर वो एक्वामैन और एक्वालैड को लड़ने के लिए बोल देता है, जो कि कॉमिक बुक्स में काफी पॉपुलर कैरेक्टर है, एक्वामैन का साइड किक काइंड ऑफ। और वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक्वामैन का बच्चा जो है वो अनअलाइव हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता इस चीज के लिए। तो या जो ट्रेलर में ब्लैक मांटा को इतनी पावर अप दिखा रहे हैं, फिर एक्वामैन का बच्चा सिर्फ स्टार्टिंग में दिखाया, उसके बाद दिखाया ही नहीं है। फिर एक्वामैन के लिए चीजें काफी पर्सनल होती जा रही हैं, तो ये सारी चीजें एक तरफ पॉइंट कर रही हैं। और फिर अगर आप ट्रेलर का एक शॉट और भी देखोगे जिसमें मीरा जी को सिर्फ एक ही बार अच्छे से दिखाया गया है, तो उसमें वो एक खिड़की का ग्लास ब्रेक कर रही है, जो प्रोबेबली कोई चेंबर हो सकता है। आई होप कि वही चेंबर ना हो जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कॉमिक बुक्स वाला। लेकिन इस पूरी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आर्थर जाता है सहारा डेजर्ट, जो वो फर्स्ट पार्ट में गया था एक बार फिर से। लेकिन इस बार सेटिंग थोड़ी सी चेंज नजर आती है, क्योंकि ये सहारा की कोई प्रिजन है। और यहां पर नोटिस करने वाली चीज है आर्थर का नया सूट, जो कि पूरी तरह से ब्लू कलर का है। और देखो मौका आया है तो कैसे छोड़ेंगे। तो कॉमिक बुक्स के ज्ञान के हिसाब से डीसी कॉमिक्स के 1986 में एक्वामैन ने ब्लू कलर का सूट डिजाइन किया गया था उसके मिनी सीरीज के लिए, जिसको स्टेल्थ सूट कह के बोला गया था। और इसका रीजन ये था क्योंकि ब्लू कलर का होने की वजह से एक्वामैन जो है वो पानी में अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से कैमोफ्लेज कर लेता था, बिकॉज वो सरफेस पे रहना पसंद करता था। और इस शॉट में भी हम इस सूट की कैमोफ्लेजिंग एबिलिटीज को देख सकते हैं, बस वो पूरी तरह से आर्थर को इनविजिबल बना देता है। लेकिन एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि पिछली बार जब ये लोग सहारा डेजर्ट में गए थे तो इन लोगों ने वहां पर जो दूसरे लोग मौजूद है उनके ऊपर फोकस नहीं किया था, बट ये मूवी और भी नए कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है और हमको बताती है कि बाकी लोग और बाकी स्पीशीज एटलांटिस के अलावा जो पानी के अंदर सबमर्ज थे वो अब जमीन पे कैसे रह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जितने भी डेजर्ट प्रिजन के गार्ड्स हैं सूख के माणिक चंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिंदा है अभी तक। और इसी प्रिजन में एंट्री होती है ओम भाई साहब की, जो सूख के माचिस की तीली हो चुके हैं। और उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इनको पानी नहीं मिला और जैसे ही पानी मिलता है तो एक बार फिर से बॉडी बिल्डर मस्कुलर हो जाते हैं। पैट्रिक विल्सन ने क्या बॉडी बनाई है भाई साहब, एक तरफ कॉन्जरिंग एक तरफ अच्छा भूत भगा देता है आदमी। लेकिन फिर इसके बाद जो हम शॉट देखते हैं पूरे जंगल वंगल वाला, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली अर्थ पे नहीं अर्थ के अंदर है। अगर आपको याद होगा तो एक्वामैन 1 में जब वो ट्रेंच के अंदर से होकर के अर्थ के कोर में जाता है तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही एरिया में देखने को मिलता है, तो ये प्रोबेबली वही लोकेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो वोल्केनो के अंदर से भी ग्रीन कलर का स्मोक निकल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक मैंटा का जो वेपन है, मतलब उसका जो ट्राइडेंट है, वो इस चीज को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, अर्थ के कोर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर आप आगे निकोल किडमैन के एक डायलॉग पे ध्यान दोगे तो वो चीज और भी ज्यादा मेक सेंस करने लगती है। अब वो डायलॉग क्या है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरी की पूरी पिक्चर स्पॉइल हो जाएगी, ट्रेलर जाके सुन लेना फिर से। फिर इसके बाद हम ओम और एक्वामैन दोनों को ही एक क्लब टाइप की जगह पे देखते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों हैमरहेड शार्क खड़ी हुई हैं, और वैसे तो लोकेशन नॉर्मल है, लेकिन पीछे देखने पर ऐसा फील हो जाएगा कि ये कोई क्लब टाइप की जगह है। लेकिन ये दोनों बंदे एक्चुअली में यहाँ के प्रिजनर्स हैं, क्योंकि इनके पैरों में बेड़ियां डली हुई हैं। और फिर आता है एक बहुत ही कूल सा शॉट जहां पर हम ब्लैक मैंटा को ऐसे चलते हुए देखते हैं, और वो चलते चलते अपने ट्राइडेंट को यूं फोल्ड कर लेता है, जो कि बाय द वे इस ट्राइडेंट की क्वालिटी है। मतलब इस पूरे ट्रेलर में हम इस ट्राइडेंट को फोल्ड होते हुए 2 टुकड़ों में बंटते हुए देख सकते हैं। मतलब ये ट्राइडेंट पिछले दोनों ट्राइडेंट जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे उनकी तरह टूटने नहीं वाला है। लेकिन फिर हमको इस ब्लैक ट्राइडेंट के पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। तो किंग एटलान और ये जो भी बंदा इस ट्राइडेंट को वील्ड कर रहा था
उसके बीच में काफी अच्छी खासी बैटल हुई थी। और इस पूरी लोकेशन को अगर आप देखोगे तो ये मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मॉर्डोर की याद दिला रहा है। लेकिन इस पूरे ब्रिज पे ग्रीन कलर का स्मोक है, अगेन ग्रीन कलर कम्स इन, ब्लैक ट्राइडेंट, ग्रीन कलर का ग्लो, ग्रीन कलर का सब कुछ। और मुझे लग रहा था कि इस बंदे को कहां देखा हुआ है, फिर मुझे याद आया कि अभी वन पीस लाइव एक्शन में यही बंदा काप बना था। और बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करने के बाद जितना मैं समझ पाया हूं और जितना कॉमिक बुक्स में दिखाया गया है, तो उस हिसाब से ये पूरी सिटी हो सकता है कि कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाली सिटी ऑफ नेक्रस हो। अब देखो, इस चीज की कोई भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है और ये सारी की सारी फैन थ्योरीज हैं, लेकिन ये काफी कॉन्क्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि जब एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम पे काम शुरू हुआ था तो इसका वर्किंग टाइटल एक्चुअली में नेक्रस था। इसीलिए जेम्स वॉन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो आपको याद रहेगा कि कब क्या हुआ था। तो कॉमिक बुक्स के हिसाब से नेक्रस एटलांटिस से भी ज्यादा इल्यूसिव सिटी है, जो कि समुद्र के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे तो आपको एटलांटिस मिल जाएगा, वैसे नेक्रस के साथ में नहीं होता है। नेक्रस के साथ में सीन अलग ही है, इसको ब्लैक सिटी कह के बोला जाता है, और एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अर्थ के एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे आने के टाइम पर ही दिखती है। मतलब बहुत लंबे चौड़े कांड है इस सिटी के साथ में। ब्लैक सिटी नाम है, ब्लैक ट्राइडेंट नाम है, ब्लैक मैंटा नाम है, सारी की सारी चीजें काली, मैंने पहले ही बोला था काली चीजें पैदा हो रही तो नेक्रस। लेकिन अगर इस बारे में बात करें कि ये बंदा कौन है जिसने ट्राइडेंट को पहले विल्ड किया था और एटलांटिस का हाथ काट दिया, तो ये प्रोबेबली नेक्रस का रूलर होगा मोंगो। एंड इसी के ट्राइडेंट को लेने के बाद ब्लैक पैंटा के पास वो सारी पावर्स आ चुकी हैं, एंड प्रोबेबली उसी ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके शायद ये नेक्रस की जो पूरी डेड आर्मी है या वो जो सिटी है उसको जिंदा कर पा रहा है, क्योंकि हम लिटरली लाशों को जिंदा होते हुए देख सकते हैं जिनकी आंखों में से ग्रीन कलर का ग्लो है। फिर इसके बाद एक काफी कूल शॉट हमें देखने को मिलता है जिसमें एक्वामैन एक बड़े से सी हॉर्स को राइड कर रहा है। सी हॉर्स पार्ट 1 में भी राइड किया था, लेकिन ये वाला एकदम व्हाइट कलर का है, और ये कॉमिक बुक्स का एक ईस्टर एग है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में एक्वामैन स्टॉर्म नाम के सी हॉर्स को राइड किया करता था पहले, तो ये स्टॉर्म होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर एक्वामैन के पीछे भी कोई बैठा हुआ है, जहां तक मुझे लगता है तो ओम हो सकता है या फिर मेरा, जिनके पास एक ट्राइडेंट है, रेड कलर की लाइट निकल रही है इसके अंदर से। फिर इसके बाद एक और कूल शॉट आता है जहां पे ओम खड़ा हुआ है और उसके पीछे से कुछ ऑक्टोपस टाइप की चीज निकल रही है। अब पहले मुझे लग रहा था कि ओम के सपोर्ट में है, लेकिन फिर ओम की ही फाइट शुरू हो जाती है इसके साथ में। तो मैंने इस ट्रेलर में एक चीज और भी नोटिस करी कि जितनी भी स्टीम पंक की टेक्नोलॉजी दिखाई है, अब स्टीम पंक क्या होता है गूगल कर लेना जाके, तो जितनी भी स्टीम पंक की टेक्नोलॉजी इस पूरे ट्रेलर में दिखाई गई है वो सारी की सारी ब्लैक मैंटा को बिलोंग करती है। एंड एज इफ इट वाज पॉसिबल, तो ये चीज उसको और भी ज्यादा कूल बना देती है भाई। कहते हैं वो सारी चीजें थी जो एक्वामैन के ट्रेलर में मैंने ऑब्जर्व करी और कॉमिक बुक्स का ज्ञान उठा करके आपको दे दी। अब आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट्स में बताना मत भूलना। ऑल्दो बहुत सारी चीजें मैंने जानबूझ के अवॉइड करी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनको बता दिया तो मूवी स्टोरी की फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो भी है कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना। जाने से पहले कॉमिक वॉइस से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, एज ऑलवेज राइड करना है तो सफेद दरियाई घोड़े को करो, ब्लैक को तो ब्लैक मैंटा करेगा। We have some weapon systems offline. They what? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा खेल बंद करने के चक्कर में था।